हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो मतलब सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आपको हम डिस्कस करवा दिए हैं। 2020, 21 और 22 का, आज 22 का करवा चुके हैं। 20, 21, 18, 19 जितने भी ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंटीग्रेशन से बिहार बोर्ड में, वो सभी हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगता होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, क्योंकि आपका अगर वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगी और नोटिफिकेशन के साथ आपकी तैयारी हमारे साथ बहुत अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ फार्मूले हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको डिस्कस कराया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके, इंटीग्रेशन का प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम किए थे। ये सारे क्वेश्चन हैं 1, 2, 3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है, कहाँ तक, 15 तक, कहाँ तक, 15 तक, यहाँ तक डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। ठीक है, अब अपने आप दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका तैयारी आपके दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये रहा। ठीक है, सॉरी, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग क्या है, 2x है। लॉग क्या है, 2x नहीं है, लॉग 2 है और dx है। ठीक है, ये dx है और ये कितना है, लॉग कांस्टेंट होता है। लॉग क्या होता है, देखिए, लॉग जो हमारा 2 है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए, log 2 को कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं, और ये इंटीग्रेशन, और यहाँ पर log 2 जैसे बाहर आ गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, और यह कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 और dx आएगा। आपको हम बताए थे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x कितना होता है, x होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा। कितना, log 2 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस क्या होगा, कांस्टेंट c लीजिए या क्या लीजिए, k लीजिए, जो ले सकते हैं आप। तो x log 2 क्या हो जाएगा, x log 2 हो जाएगा। देखिए, इसमें x है, log नहीं है, इसमें log है तो x नहीं है, इसमें x स्क्वायर दे दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा c क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बोले हैं कांस्टेंट के लिए या तो आप k लीजिए या तो c लीजिए। ठीक है, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फार्मूला होते हैं, फार्मूला आपको बताया है, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता हो क्वेश्चन नहीं बनती है। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको बता देते हैं, कल भी बताए थे, आज भी बताते हैं। यहाँ -a है और ये क्या है, +a। -a से कहाँ तक, +a तक। ठीक है, -a से +a तक थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, -a से +a तक, यहाँ पर हम लिखते हैं fx। क्या लिख दिए, fx लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे x fx लिख दिए। यहाँ पर होता है 2, क्या होता है 2, 0 से a fx, 0 से a कितना होता है, fx होता है। और ये कब होगा, तो कब होगा, तो हम बताते हैं कब होगा, जब अगर इसमें माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो क्या देगा, पॉजिटिव x देगा, मतलब fx दे देगा। इसमें अगर माइनस लगाते हैं, fx में अगर माइनस लगाते हैं तो फिर हमको क्या दे देगा, x दे देगा, fx दे देगा। चलिए, इसमें माइनस लगा के देखते हैं, मोड cos x मोड। ठीक है, इसमें माइनस लगाते हैं, मानिए ये fx हमारा दिया हुआ कितना है, fx, इसमें हम माइनस लगाते हैं, तो चलिए माइनस लगा के देखते हैं। तो माइनस लगा दिए, तो जहाँ x था वहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर भी माइनस लगाते हैं, तो cos x, तो यहाँ पर माइनस की जगह माइनस हो जाएगा।
हम जानते हैं cos माइनस एक्स कितना होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस cos एक्स दे देगा तो हमको ये पॉजिटिव, हमेशा ये cos एक्स क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, मोड में है हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और cos माइनस एक्स का भी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमको cos एक्स आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कीजिए, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू फिर से cos एक्स आ गया। देखिए ये ना एफ एक्स माने थे, यही मोड एक्स माने थे, ये फिर से हमको क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, जिसको हम देखिए एफ एक्स माइनस डाले फिर से कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से क्या है, पाई बाई टू, माइनस ए से ए है, तो यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 0 लिखे हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0, यहाँ पर कितना लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं, पाई बाई 2। और ये cos x का कितना हो गया, cos x, देखिए एफ एक्स का क्या लिख दिए, एफ एक्स लिख दिए, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो देखिए 2 इंटू कितना कर दे हम, sin x कर देते हैं, लिमिट कितना है 0 से पाई बाई 2, लिमिट कितना है 0 से पाई बाई 2। चलिए इसमें पाई बाई 2 पुट कीजिए, तो साइन देखिए साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो 2 इंटू लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो साइन 0 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो बताइए 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। बहुत ही सिंपल था, हम एक स्टेप में बता सकते थे, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सारे तरीके, हम आपको यूनिक तरीका बताते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको इंटीग्रेशन ना आ रहा हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे ही नहीं, इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऑप्शन से इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें, देखते हैं ऑप्शन से ये क्वेश्चन कैसे बन जाती है। आपको इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आता, आपको डिफ्रेंशिएशन आता है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, तो बस उतना ही काफ़ी है। डिफ्रेंशिएशन आता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमको इसको बहुत ही सिंपल तरीके में हम बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ऑप्शन से निकालना बता देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर कोई ऑप्शन है उसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए, क्या निकाल दिए, डी वाई डी एक्स निकाल दिए, अगर ये इसके बराबर आ गया तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी डी वाई डी एक्स, इसका भी। तो चलते हैं हम इसका निकालते हैं। तो इसका देखिए, इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 2x का, तो साइन का कितना होता है, cos 2x, और इस 2x का करेंगे कितना हो जाएगा, इंटू 2। बताइए तो ये आया क्या, ये आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसका करते हैं, साइन x का कितना होता है, तो cos x, ठीक है। और कांस्टेंट तो कांस्टेंट क्या है, ये आया क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले 1/2 है, तो 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल लिया। अब देखिए साइन स्क्वायर है, तो पहले पावर का करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन कितना हो जाएगा, x, कितना हो जाएगा, 2 साइन x। अब पावर में से 1 घटाते हैं, तो यहाँ पर पावर 1 आ जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं लिखने का। आप किसका करेंगे, अब साइन का करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, कितना, cos x। तो 2 से 2 कट गया, देखिए तो इतना आया क्या, आराम से आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कहिएगा सर कॉस जो डी ऑप्शन है उसको भी चेक कर दीजिए, तो चेक कर देते हैं, उसमें क्या है, चेक कर देते हैं इसको। तो बताइए cos 2, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर पहले 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 को इसको बाहर निकाल लिए। बताइए cos का पहले पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos, और यहाँ पे कितना है x है, तो x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x, पहले पावर का कर दिए। उसके बाद किसका करेंगे, cos का करेंगे, तो cos का कितना होता है, माइनस साइन x, कितना होता है, माइनस साइन x आया। तो लेकिन क्या साइन माइनस के साथ आया क्या, इसमें साइन माइनस है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो देखिए बेहतरीन तरीका है कि नहीं, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है फिर भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो किसकी हेल्प से बना सकते हैं आप, तो डिफरेंशिएशन रूल लगा के आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19। चलिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? बोले हैं इंटीग्रेशन का जितने फार्मूले हैं आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का अगर फार्मूला याद करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है सो हम देख लेते हैं थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 0 से a रहना चाहिए, यहाँ एफ एक्स रहना चाहिए। तो a में से किसको घटाते हैं? एफ एक्स को, ए एक्स को। तो a माइनस कितना होता है? x, और यहाँ पर dx, ये इसके बराबर हो जाता है। चलिए तो इसको भी हम घटाते हैं। यहाँ पर कितना है? π/2, यहाँ पर कितना है? π/2। तो देखिए a में से किसको घटाएं? x को। तो यहाँ पर a की जगह कितना है? π/2, यहाँ पे a की जगह कितना है? π/2। तो π/2 में से किसको घटाएंगे? x को घटाएंगे। चलिए तो इसको हम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? इसको i मान लेते हैं। किसको? इसको i मान लेते हैं। तो 0 से कितना है? 0 से है π/2, 0 से कितना हो गया? π/2, और ये हो गया log कितना है? cot, और ये है x, और ये कितना हो गया? dx। इसको i मान लिया। चलिए i फिर से i लिख देते हैं, इक्वल टू कितना गया? 0 से ये हो गया π/2। हम क्या बोले? a माइनस एक्स करना है। तो देखिए log क्या करेंगे? तो cot का cot लिख देते हैं। ठीक है, और a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस क्या लिख देंगे? x। ठीक है, दो ब्रैकेट। चलिए, और यहाँ पर हमारे dx, प्यारा सा dx है, प्यारा सा dx को लिख देंगे। ये i हो गया, इक्वल टू 0 से कितना हो गया? π/2 हो गया। चलिए कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं log, बताइए इसको कितना लिख सकते हैं? tan x, और यहाँ पर प्यारा सा हमारा dx आ गया। अब चलिए इसको और इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2i आ जाएगा, i प्लस i 2i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन 0 से कितना है? π/2 है। 0 से कितना है? π/2। अब देखिए इसको ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? देखिए अच्छे से देखिए, इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करने में क्या होगा? तो यहाँ देखिए log ऐड कर रहे हैं, log cot x प्लस, ठीक है, ऐड कर रहे हैं log tan x, और log कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। log कितना हो जाएगा? tan x। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या? log x प्लस log y। ठीक है, तो log x प्लस log y कितना होता है? तो होता है log x इंटू वाई होता है। कितना होता है? log x इंटू वाई होता है। तो इसको उस फार्मूला पर रख दे क्या? तो देखिए इस फार्मूला पर रख सकते हैं। कितना हो जाएगा? log cot x कितना हो जाएगा? cot x इंटू कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cot x इंटू tan x, और cot x इंटू tan x का वैल्यू कितना होता है? cot इंटू tan 1 होता है, इसका वैल्यू 1। तो देखिए यहाँ पर जोड़े हैं ना, तो इसका वैल्यू आया कितना? तो log यहाँ पर लिख देते log cot x, ठीक है, प्लस log tan x, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा dx पहले से। ठीक है, चलिए ये हो गया 0 से कहाँ? π/2 हो गया। ठीक है, अभी तो जोड़े हैं इसको, कितना आया? log 1, इसका वैल्यू कितना आया है? log 1 आया है, और log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 कितना? 0। तो 0 और ये dx, तो इसका 0 का इंटीग्रेशन कितना आता है? 0 होता है। तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपका? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसका आप क्या लिख सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं? 1/x, क्या होता है? 1/x dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला कितना होता है? तो log mod x प्लस कितना? कांस्टेंट। ठीक है, कितना होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये में x है, इसमें क्या है? x है, और +1 है, तो उसमें x है और क्या है? इसमें +1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से कितना हो जाएगा? 1, और ये dx बाई कितना है? 1 + x है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? log, वहाँ पर x लिखे थे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बताइए तो, बताइए 1 प्लस कितना लिख देंगे? x लिख देंगे। कोई बात नहीं है, प्लस काहे नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये डिफिनिट है। 0 से कितना है? 1 है। चलिए 1 का वैल्यू डालते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा? log 1 का अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जैसे डालेंगे इसमें कितना हो जाएगा? अपर लिमिट पुट कीजिए, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन, log
ठीक है, लॉग। लोअर लिमिट 0 तो log 1 कितना, log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, log 2 आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर log 2, ऑप्शन नंबर log 2C ऑप्शन सही है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या की जा रही है, डिस्कशन करवाई जा रही है, क्योंकि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। ऐसे नहीं अभी तक देखे कोई भारी क्वेश्चन है क्या, कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है, बहुत ही इजी रहते हैं, बस कंसेप्चुअल रहते हैं। आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी, और आपका 95+ मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो। अगर आपका रिवीजन पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर रिवीजन नहीं है तो आपका रिवीजन कराने के लिए हम तो है, ठीक है। आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देंगे। यहाँ देखिए आपको फार्मूला बताए थे क्या, x के पावर n और ये क्या dx। तो बताइए इंटीग्रेशन कितना होता है इसका, x के पावर n+1 बाई कितना होता है n+1, जो ही पावर में होगा, और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। तो x क्यूब है, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना है, x क्यूब और ये क्या है dx। तो x पावर में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और जो पावर में है वही कहाँ लिखेंगे, नीचे, और ये c का c। चलिए हो गया, बन गया, काम खत्म है इसका। x 4/4 प्लस c कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर के। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है 22। ये हमारा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। आपको फार्मूला का चार्ट दिए थे, फार्मूला आपको देखना चाहिए था, ठीक है। विदाउट फार्मूला आपको नहीं बनेगा, आपको हम फार्मूला फिर से दिखा ही देते हैं, ठीक। ये हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, देखिए यहाँ पे 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, हम आपको अच्छे से हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये है हमारा सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, 10x होता है। तो डायरेक्ट उसमें 10x अगर पुट किए तो आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 10x पुट करते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन, डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, 10x पुट कर देते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको अभी पता है कितना होता है, तो पहले डिफिनिट इंटीग्रल है π/4 और इसका सेक स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। चलिए इसका डायरेक्ट कितना होता है, tan थीटा, कितना होता है tan थीटा। लिमिट कितना है 0 से π/4, लिमिट कितना है 0 से π/4। बताइए अपर लिमिट इसमें पुट कीजिए, तो चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा tan कितना 4 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो tan कितना हो जाएगा 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू 0, π/4 का वैल्यू कितना होता है बताइए 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट ऑप्शन। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, भारी क्वेश्चन पूछता ही नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, ठीक है। बस कंसेप्ट पता रहना चाहिए, और सबसे जरूरी बात है फार्मूला। आपको बार बार कहते हैं फार्मूला जब तक याद नहीं है क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक है। इसलिए आपको फार्मूला बहुत ही बेसिक तरीके से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप ABCD याद करते हैं, याद करने का जरूरत होता है क्या ABCD, तो ABCD जैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आपको फार्मूला माउथ टू माउथ याद होना चाहिए, माउथ टू माउथ, ठीक है, माउथ टू माउथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुंह जवानी याद होना चाहिए। मतलब आपसे कोई फार्मूला पूछे आप उसका आंसर दे दीजिए, ये नहीं कि सोच रहे हैं इसका फार्मूला क्या होगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, माउथ टू माउथ, ठीक है। चलिए ये जैसे फार्मूला है, चलिए e के पावर nx और ये क्या है dx, और ये तो इसका फार्मूला कितना होता है, e के पावर nx का nx ही होता है, nx का nx बटा जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वो कहाँ जाता है बटा में, और ये हमारा कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। तो यही तो है, क्या है, यही है, क्या है e के पावर कितना है 3x और ये हमारा कितना है dx। चलिए जितना है उतना लिख देते पहले, e के पावर 3x बटा x वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 कहाँ आता है यहाँ पे, और प्लस कांस्टेंट का कांस्टेंट हो गया, सिंपल सा।
ई के पावर 3x, ई के पावर 3x बाई 3, ई के पावर 3x बाई 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। ठीक है, चलिए कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट को पहले लिख दिया है और कांस्टेंट के लिए क्या यूज किया है, के यूज किया है। ठीक है, तो हमारा बोर्ड कुछ भी यूज करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर मैच करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 24, 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस कितना है साइन 2x, फार्मूला विदाउट बोले फार्मूला, तो कैसे इसको कंसेप्ट बोले है, विदाउट कंसेप्ट नहीं बनता है। तो हम जानते हैं कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो ये 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख दे हम बताइए कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया कोस थीटा। चलिए सही हो जाएगा ये थोड़ा देर में, ठीक है ये हो गया। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है सही नहीं हुआ, इसको हम सही कर देते हैं अच्छे से, हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन, ठीक है 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बताइए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख दिए होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो रूट से ये 2 कट जाएगा, ठीक है तो चलिए कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी का इंटीग्रेशन। अब इसका वैल्यू आया कितना, तो इसका वैल्यू कितना आया है या है, इसका वैल्यू कितना है या है, तो इंटीग्रेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा डी थीटा। चलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है कमेंट कीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है कितना माइनस कॉस थीटा, कितना आता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस तो पहले से ही है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस साइन थीटा होता है, ठीक है माइनस पहले से प्लस कांस्टेंट हो गया, तो माइनस कॉमन करते हैं तो कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कितना सॉरी थीटा। तो देखिए बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम तो लगता है मिस प्रिंट हो गया है, तो माइनस लगा देते हैं हम किसी में, कोस थीटा इसमें माइनस लगा दे या इसमें माइनस, किसी में माइनस लगाएंगे चलेगा, इसमें माइनस लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर ही लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा और माइनस का माइनस है, कॉस थीटा का कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा प्लस कितना हो गया कॉस थीटा, माइनस कॉमन कर लिए, तो चलिए दोनों में माइनस है तो दोनों में हम क्या लगा दिए माइनस लगा दिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको क्या कर सकते हैं आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी है, आपको फॉर्मूला तो बताए ही थे, 1/x का कितना होता है 1/x dx का डायरेक्ट कितना होता है log x होता है प्लस c कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, और ये कितना बाहर निकालेंगे 1/x और ये कितना हो गया dx हो गया, तो 1/x का कितना बताइए 2, और ये कितना होता है log x हो गया, कोई लिमिट है नहीं, तो 2 log x हो गया। तो देखिए 2 log x 2 को log x या mod x दोनों बात बराबर होता है, ठीक कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर बताइए कितना है e के पावर log x, e के पावर log x, ये तो बहुत ही सिंपल है, बताइए कितना कब पूछा है 2019 से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ए से ई क्या करता है कट जाता है, ठीक है। आपको फार्मूला बता देते हैं, ये कहाँ से हम फार्मूला लाए काहे काट दिया, ये फार्मूला होता है लॉगरिदम का फार्मूला, ई के पावर log ई और ए होता है,
तो ई से ई काट देते हैं, हमारा क्या आता है, ए आता है। ठीक है, तो यही तो है, यहाँ पर ई छुपा रहता है बेस में, तो इंटीग्रेशन ई के पावर कितना है, लॉग कितना एक्स, एक्स और यहाँ पे ई है और यहाँ पर क्या है डी एक्स। तो ये पूरा ख़त्म हो गया, तो आया कितना हमको एक्स और ये कितना आ गया डी एक्स। एक्स का हम जानते हैं कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई, और जो पावर में रहता है ये, और कांस्टेंट का हम कांस्टेंट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका जो प्रीवियस वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिस्कस की गई है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो नंबर 27 हम आपको फार्मूला बता देते हैं, इसका बहुत ही सिंपल है, आपको फार्मूला बता देते हैं। बताइए तो cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स प्लस क्या होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया है, डिग्री लगा दिया। क्या लगा दिया है, इसमें डिग्री लगा दिया, तो ऐसे बनता नहीं है ऐसे। ठीक है, इसमें डिग्री लगा दिया, तो डिग्री लगाने से इसका आंसर जो है, ऑप्शन जो है चेंज कर जाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपको अगले वीडियो में, इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में क्या कर दी जाएगी, बता दी जाएगी कि कैसे बनता है। आपको बस कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 log 10x। ठीक है, log 10x यही वही वाला क्वेश्चन, देखिए आपको हम बता देते हैं, ये यही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वही आएगा जो यहाँ देखिए, ये कितना था cot x है, और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कहाँ गया, ये वाला देखिए, नहीं ये 10x है, उसमें cot x था, इसमें 10x है। बनाने का तरीका सिंपल है, वही उसी तरीका से बनाएंगे। किस तरीका से, उसी तरीका से। चलिए, तो 0 से कितना है π/2 है, 0 से कितना है π/2, और ये कितना है log, और ये कितना है 10x, और ये कितना है dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 से π/2 को 0 से π/2 रहने देते हैं। log इसको हम क्या मानते हैं, i मानते हैं, कितना मानते हैं इसको, i मानते हैं। log इसको 10 π/2 माइनस क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, π/2 माइनस x, और यहाँ पर dx का dx लगाएंगे। चलिए, dx का क्या लगा दिए, dx 0 से क्या हो गया π/2 हो गया। ठीक है, log 0 से π/2 log, देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, cot x dx, कितना लिख सकते हैं, cot x dx। ठीक है, cot x dx, ये i था, ये भी कितना है i है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2i, कितना आ जाएगा, उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से वो क्वेश्चन बना है, उसी तरीके से बनेगा। 0 से π/2 है, 0 से कितना है π/2। चलिए, इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए, चलिए, तो ऐड करने पर क्या होगा, तो 10x, तो यहाँ देखिए log 10x प्लस कितना हो जाएगा, log cot x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, dx का dx। log x प्लस log y कितना होता है, तो 2i का 2i हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा log 10x, और ये कितना हो जाएगा cot x, और ये dx का dx, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो फिर से उतना ही आ गया। 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू होता क्या है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 dx, तो 2i का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए। 2i का वैल्यू इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो i का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। बस उसी तरीक़ा से बनाना है जिस तरीक़ा से उस क्वेश्चन को बनाए। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अल्फा। ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला क्या है, आपको एक फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, ए से बी
और ये क्या है एफ एक्स, ए से बी एफ एक्स, और ये क्या है डी एक्स। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट करते हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रल्स है। और देखिए अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट को अगर इंटरचेंज करते हैं, मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पर बी, वहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पे ए, तो यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं ए रखते हैं, देखिए इंटरचेंज। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा, बस एक चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्या लगता है माइनस साइन लग जाता है, क्या लग जाता है माइनस साइन, वही तो है। देखिए इंटरचेंज है कि नहीं, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, देखिए इंटरचेंज होगा तो देखिए अल्फा और ये क्या है बीटा, और ये फाई एक्स, और ये क्या है डी एक्स माइनस इंटरचेंज। इसको क्या करते हैं इंटरचेंज करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बीटा, और ये फाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये और ये क्या है सेम है, दोनों कट गया, वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। वैल्यू कितना आ गया, सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 फार्मूला बेस, इसको क्या कर सकते हैं हम नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताई जा रही है, ठीक है। इसलिए आप भी क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आपकी तैयारी आपके दोस्तों के साथ भी क्या होती रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी, ठीक है। बात मानिए आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा। कब आएगा, जब आपका फॉर्मूला क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर्मूला क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बेसिक है। फॉर्मूला आपके लिए बेसिक है। फॉर्मूला बेसिक का मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूला बेसिक का मतलब होता है कि आपको बहुत ही जैसे ABCD याद होता है वैसे आपको फार्मूला याद है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर जाती 90 प्लस आराम से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत भारी नहीं पूछे जाते, ये तो आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिए थे कि उसका वैल्यू होगा तो होगा क्या, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा आपको एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना माइनस एफ एक्स है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होता है 0 हो जाता है। कितना हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, जब अभी तो आपको बताया शुरू में ही बताया है क्या कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो माइनस ए से ए लिमिट रहेगा, और एफ एक्स इसका वैल्यू कितना आ जाता है 0 आ जाता है। कितना आता है 0 आ जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप क्या कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर नए हैं तो क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का या प्रीवियस चैप्टर का आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिस्कस किया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है।